तो राहुल गांधी की जिस मानहानि पर मोदी सरनेम पर आज रोक लगाई गई है, जिसमें उनको 2 साल के लिए सजा सुनाई गई थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस फैसले के कानूनी पहलू क्या हैं, उनके ऊपर तो मैं कोई बात कहूँगा नहीं क्योंकि मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूँ। हम्म। मैं उसके राजनीतिक पक्ष के ऊपर कुछ चर्चा कर सकता हूँ। जी। और मेरा मानना है कि इस फैसले से कांग्रेस का ग्राफ जो पिछले 4-5 महीने से ऊपर जा रहा था, बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। ठीक है। अभी मैं सुबह से ही अपने साथियों से बातचीत कर रहा हूँ जब से ये फैसला आया है, और दूसरे कार्यक्रमों, दूसरे वक्तव्यों के ऊपर भी गौर कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार बचाव की मुद्रा में है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि गुजरात के जिस अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया था, 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई थी, जब ये कहा जाता है कि वो जो निचली अदालतें हैं वो दरअसल राज्य सरकार के दबाव में होती हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव पे उतर आती है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बचाव की मुद्रा में है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे उनके प्रवक्ताओं द्वारा एक भी आक्रामक बयान नहीं सुनाई दिया है। स्थिति क्या है कि जब आपके पास कहने के लिए बात नहीं होती है, तब फिर आप खिल्ली उड़ाते हैं, आप गाली बकते हैं। इस वक्त स्थिति यही है कि वहाँ राहुल गांधी आंख मारते हैं और राहुल गांधी झप्पियों की बात करते हैं, वहाँ नौटंकी करते हैं। तो इस तरह की टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, और ये टीका टिप्पणियां अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लगातार पिछले दिनों से राजनीति का घटनाक्रम उसके खिलाफ जा रहा है। जो राजनीति का बहाव था, जिसे एब एंड फ्लो कहते हैं इंग्लिश में, जो राजनीति का बहाव था वो अब अचानक भाजपा के पक्ष में नहीं रह गया है। जबकि एक जमाना पे ऐसा लगता था कि सब कुछ भाजपा के ही पक्ष में हो रहा है, और विपक्ष को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है अपनी बात कहने का या अपनी साख को दोबारा जमाने का। अब उसका लगातार उल्टा हो रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसके लिए ये एक ऐसा फायदेमंद क्षण है, ऐसा लाभकारी क्षण है, जिसका जितना लाभ वो उठा सकें उन्हें उठाना चाहिए। देखिए, चर्चा ये होने लगी थी कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। जो लोकसभा चुनाव की मौजूदा राजनीति है, उसमें कांग्रेस या इंडिया, जो गैर भाजपा पार्टियों का मोर्चा है, वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के पेश नहीं करने वाला है। वो इस मसले में घुसेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और ना ही कोई भी नेता ये कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, किसी दूसरे के बारे में भी नहीं कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगलौर की मीटिंग में ही साफ कर दिया था कि हम ये जो कवायद कर रहे हैं, ये कोई प्रधानमंत्री पद पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने पहले ही अपना नाम प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से वापस ले लिया है। तो यहाँ तो खोज हो रही है उस मुद्दे की जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ केंद्रीय मुद्दा बनाकर पेश किया जाएगा। अच्छा, मैं जो आप अब वो खोज राहुल गांधी की जब सांसदी वापस मिल जाएगी, जब वो अविश्वास प्रस्ताव की बहस में इंडिया की तरफ से बोलेंगे, तो वो खोज अब और भी ज्यादा तेजी से होगी। अभी तक राहुल गांधी सड़क पर थे, अब वो संसद में भी होंगे और सड़क पे और भी ज्यादा जोरदारी से होंगे। तो अब देखिए, ये जिसे कहते हैं ना कि ये सोने में सुहागा हुआ है कांग्रेस के लिहाज से अगर देखें